अयोध्या के राम मंदिर में लगने लगे नक्काशीदार दरवाजे। राम मंदिर में कुल मिलाकर लगने हैं 42 दरवाजे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नक्काशीदार दरवाजे लगने शुरू हो गए हैं। गर्भगृह में दरवाजे लगाने की सेटिंग की गई है। 14 दरवाजे भूतल में लगने हैं, जिसे कारीगर मंदिर की कार्यशाला में तैयार कर रहे हैं। मंदिर के भूतल, प्रथम तल और दूसरे तल में कुल मिलाकर 42 दरवाजे लगने हैं, जिनका निर्माण तेजी से चल रहा है। इन दरवाजों पर खूबसूरत विष्णु कमल, वैभव प्रतीक गज, स्वागत की प्रमाण मुद्रा में देवी चित्र अंकित हैं। सारे दरवाजे महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बन रहे हैं। इसी के साथ ही राम मंदिर के सिंह द्वार और प्रवेश मार्ग की सीढ़ियों पर संगमरमर के पत्थरों का कार्य भी चल रहा है। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले संतों ने लिया जायजा। उद्घोष के बीच मंदिर की मिट्टी को माथे से लगा संतों ने जताया हर्ष। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले साधु संतों ने पूरे निर्माण कार्य का जायजा लिया। मंदिर ट्रस्ट के आमंत्रण पर लगभग 200 साधु संत श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जिन्होंने अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन किए और निर्माणाधीन भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके चेहरे पर झलकते हर्ष और उत्साह के भाव निर्माण कार्य को लेकर उनके संतोष को बयां कर रहे थे। लिहाजा जय श्री राम के नारे भी लगे और वहां की मिट्टी को भी कई संतों ने अपने माथे से लगाया। रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी उफान पर, फूल और प्रसाद की दर्जन भर दुकानें हुई जलमग्न। झारखंड में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर हुआ पानी पानी। भैरवी नदी उफान पर है। करीब 1 दर्जन फूल प्रसाद बेचने वाली दुकानें जलमग्न हो गई हैं। छिलका पुल के ऊपर से तेज धारा में पानी बह रहा है। वहीं दूसरी ओर जिले के नलकारी नदी भी खूब उफान पर देखी जा रही है। पानी के खतरे को देखते हुए मंदिर न्यास समिति के लोग छिलका पुल और भैरवी नदी के किनारे श्रद्धालुओं को नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। केदारनाथ हेली सेवा की 4 दिन में ही टिकटों की बुकिंग फुल। IRCTC ने 27 सितंबर को खोला था बुकिंग पोर्टल। IRCTC ने 1 से 31 अक्टूबर की यात्रा के लिए हेली सेवा की टिकटों की बुकिंग शुरू की थी। हेलीकॉप्टर की इतनी मांग है कि 4 दिन में ही बुकिंग फुल हो चुकी है। गुप्त, काशी, सिरसी और फाटा से 8 कंपनियां हेली सेवा का संचालन कर रही हैं। 27 सितंबर को पहले दिन ही 15,000 टिकटों की बुकिंग हुई थी। अक्टूबर में केदारनाथ यात्रा के लिए 4 दिन में ही हेली सेवा की टिकटों की बुकिंग फुल हो चुकी है। IRCTC ने 27 सितंबर को हेली सेवा का बुकिंग पोर्टल खोला था। यात्रा का प्लान बना चुके कई यात्रियों को हेलीकॉप्टर के टिकट नहीं मिल रहे हैं। बाबा धाम में केदारनाथ मंदिर की थीम पर बनेगा पूजा पंडाल। माता के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के होंगे दर्शन। देवघर का पंडाल केदारनाथ मंदिर की थीम पर होगा। पूजा पंडाल में माता की प्रतिमा स्थापित करने के साथ साथ यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भी व्यवस्था की जा रही है। देवघर कास्टर टाउन स्थित बिहारी लाल चक्रवर्ती रोड में जय हिंद क्लब द्वारा पूजा का 50वां साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। समिति इस बार पूजा पंडाल को लेकर काफी तैयारी कर रही है। यूपी के सीएम ने सीतापुर को दी 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी बोले, अयोध्या की तर्ज पर संवारेंगे नैमिषारण्य तीर्थ स्थल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर नैमिषारण्य धाम के चक्र तीर्थ पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से दर्शन, पूजन एवं हवन किए। इसके बाद सीएम ने यहां स्थित प्राचीन भूतेश्वरनाथ मंदिर और मां ललिता देवी मंदिर में भी दर्शन पूजन किए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद नैमिषारण्य धाम में देश दुनिया से पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आगमन तेजी से बढ़ेगा। पर्यटन मानचित्र पर जनपद सीतापुर प्रमुखता से अंकित होगा। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 2 अक्टूबर 2023 का पंचांग। दिनांक 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। प्रातः काल 7:36 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। शाम के 6:24 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सूर्य तट से राम मंदिर तक पहुंचने के लिए बनेगा भ्रमण पथ। श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत। रामलला के विराजमान होने से पहले अयोध्या के कायाकल्प की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मंदिर निर्माण से लेकर श्रद्धालुओं की सहूलियतों तक के लिहाज से तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में अब सरयू तट से सीधे राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने के लिए भ्रमण पथ बनने जा रहा है।
बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर अब श्रद्धालुओं को सरयू तट में स्नान के बाद सीधे मंदिर में रामलला के दर्शन का लाभ मिलेगा। इस नए पथ के निर्माण से न केवल श्रद्धालुओं को भीड़ से राहत मिलेगी बल्कि समय की भी बचत होगी। श्राद्ध पक्ष शुरू होते ही केदारनाथ में उमड़ने लगी भक्तों की भीड़। पांडव गौ हत्या से मुक्ति पाने के लिए पहुंचे थे केदारनाथ। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम को मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। पांडव भी केदारनाथ से गौ हत्या के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग रोहिणी गए थे। श्राद्ध पक्ष में केदारनाथ धाम में तर्पण और पिंडदान देने का विशेष महत्व है। मानता है कि यहाँ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण देने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संगम नगरी प्रयागराज में ऑनलाइन शुरू हुआ पिंडदान। पिंडदान कराने के लिए विदेश से कराई गई ऑनलाइन बुकिंग। अपने पितरों की तृप्ति और मुक्ति के पखवाड़े पितृ पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में भी देश के हर कोने से आकर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार बहुत से ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो भारत से जाकर दूसरे देशों में रहने लगे हैं। ऐसे में दूसरे देश में रहने वाले भारतीय अब प्रयागराज में ऑनलाइन पिंडदान का सहारा ले रहे हैं। अरुणाचलेश्वर मंदिर में शिव पूजा के लिए पहुंचे भक्त। पदयात्रा में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लिया भाग। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में पूर्णी गिरिवलम में भाग लेने के लिए 5 लाख से अधिक भक्त अरुणाचलेश्वर मंदिर में पहुंचे। गिरिवलम तमिलनाडु में एक लोकप्रिय धार्मिक प्रथा है जिसमें भक्त हर महीने पूर्णिमा के अवसर पर अन्नामलाई पहाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहाड़ी के चारों ओर 14 किलोमीटर के रास्ते पर चलने के लिए हजारों भक्त तिरुवन्नामलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर में इकट्ठा होते हैं।